आज कैथल शहर में गौशाला रोड साईं राम मंदिर में प्रधान नवीन मल्होत्रा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रधान नवीन मल्होत्रा जी ने बताया कि साईं मंदिर में 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कथा का आयोजन किया जाएगा और भाव कीर्तन आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर शहरवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। साईं राम सबका मालिक एक है, परमपिता परमात्मा एक है, हमें परमपिता परमात्मा को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने शहरवासियों से निवेदन किया कि सभी साईं दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद ले और पुण्य के भागीदार बने। उन्होंने बताया कि आज शोभा यात्रा साईं राम की पाल की निकाली जाएगी, सभी बढ़ चढ़कर भाग लें और प्रसाद ग्रहण करें, भव्य कीर्तन का आनंद लें। सभी शहर की जनता से निवेदन किया गया। रिपोर्टर लाजपत राय सिंगला, कैथल। किस प्रकार बाबा ने जो है अपने समय समय पर, आप रोज रात शाम को देखते होंगे कि टीवी पर साईं बाबा का बहुत बड़ा एक नाटक दिखाया जाता है। उसमें वो बाबा दिखाते हैं कि बाबा ने अपने क्या क्या चमत्कार दिखाए हैं वो। और बाबा तो कोई ज़्यादा नहीं, 100 साल 110 15 12 साल ही गए हुए हैं इसी धरती पे थे। कई लोग तो ऐसे जिंदा थे जिन्होंने बाबा के साथ काम किया और बाबा भिक्षा मांग के ये कहते थे सबका मालिक एक। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भी कौन भी किसी दूसरा नाम लिया। उन्होंने कहा कि सब भगवान एक भगवान है, उसमें अपनी आस्था रखो। तो पंडित जी बताइए किस तरह साईं बाबा जी ने कहा है और क्या कहना जी। पंडित जी बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो पहले तो बाबा का लाख लाख शुक्र है जी, ये सब कुछ हमारे पास जो भी है बाबा का ही दिया हुआ है। और आज जहाँ पर भी हम लोग हैं सब बाबा की कृपा है। 24 दिसंबर 2008 को बाबा की स्थापना हुई और कैथल में बाबा आए। आज 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 17वां प्रारंभ हो गया है। इन 16 सालों में बाबा ने अनेक चमत्कार जो है यहाँ पर किए हैं। अनेक चमत्कार, एक नहीं न जाने कितने भक्तों के साथ हुए हैं जो अपने जो उनके साथ घटनाएं घटी है उन घटनाओं को हमारे साथ वो शेयर करते हैं। तो बाबा का सबसे बड़ा बाबा का जो जीवन लीला थी, बाबा ने हमेशा ये कहा कि दीन दुखियों की सेवा कीजिए और सबको सभी धर्म जो है समान है। और बाबा ने शिक्षा दी है कि सबका मालिक एक, जो भी मल्होत्रा जी कह रहे थे, उसका सीधा सीधा मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हर जीव से बाबा ने कहा कि कुत्ते में भी मेरा रूप है, सांप में भी मेरा स्वरूप है, हर जगह आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन क्या है, भगवान को प्राप्त करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं कि भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावा ही कारण। बिना भाव के परमात्मा मिल नहीं सकता। परमात्मा इंसानों के अंदर ही रहता है और हर किसी के अंदर भगवान व्याप्त है। जब बड़े बड़े साधु संत कहते तो यही कहते कि मेरे अंदर बैठा हुआ भगवान आपके अंदर बैठे हुए भगवान को प्रणाम करता है। जब हम नमन करते हैं तो हम एक दूसरे की आत्मा को नमन करते हैं। तो बाबा ने हमेशा यही कहा कि देखो, अगर मेरे को प्रसन्न करना है तो दीन दुखियों की सेवा हमें करनी चाहिए, साधु संतों का सम्मान करना चाहिए और जिस परमात्मा को हम मानते हैं उसके ऊपर एक अनन्य निष्ठा रखनी चाहिए। बाबा ने 11 वचनों में जो कहा है वो 100 के 100% जो है हमारे साथ जो है सत्य हुआ है। और जो भक्त बाबा को मानते होंगे, जो भक्त दिल से, चाहे एक बार भी कोई आया होगा हमारे इस धाम पर, बाबा के इस धाम पर, तो बाबा ने उसको खाली नहीं जाना। देखो क्या होता है कि अनुभव होता है, ये हम मेरे साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, लेकिन बाबा ने हर किसी को अपना चमत्कार दिखाया कि मैं हूँ, मुझे मानिए। और मैं कैसे दिखाते हैं, जो व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक होगा उसको आप एक बार ले आओ, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो बाबा उसको जो है बड़ी जल्दी उसका रिजल्ट देते हैं ताकि उसकी श्रद्धा बने। जो कंटिन्यूटी लगे रहते हैं तो बाबा उनकी परीक्षा भी लेते हैं कि बाबा इसको दे दिया, उसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो जैसा जिसका, देखो समुद्र में पानी बहुत होता है, जितना जिसका पात्र होता है, जो बाल्टी लेके गया वो बाल्टी जितना लाएगा, जो लोटा लेके गया वो लोटा जितना लाएगा, जिसके पास गिलास है वो गिलास में लेकर आएगा। समुद्र में कमी नहीं है, उस पात्र की कमी है कि जितने हमारे अंदर पात्रता होगी वैसे हमें भगवान की अनुभूति प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और हमारे परिवार के ऊपर, इस साईं परिवार के ऊपर बाबा की अनन्य कृपा है। और हम जो ये उत्सव मनाते हैं, मतलब इस तरह से मनाते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन हो, मतलब हमारे घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा हो, तो हर एक श्रद्धालु श्रद्धा से भी, भाव से भी, तन मन धन से जो है बाबा के साथ हम लोग लगे रहते हैं। सारे श्रद्धालु, सारा शहर बाबा के साथ लगा हुआ रहता है। और बाबा भी हर किसी न किसी रूप में, जिसने सच्चरित्र का पाठ किया अभी तक 7 दिन तक के पाठ चला है, इसमें बाबा ने अपनी विभूतियाँ बताई। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ। ऐसे भगवान ने अपनी विभूति बताई। मैनों में मैं मंगसिर का मैना हूँ। ऐसे ही बाबा ने कहा कि मैं हर रूप में व्याप्त हूँ और हर जगह मैं हूँ। उसके लिए क्या कहा गया कि दृष्टि ज्ञानमयीम कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम जगत।
जिस दिन हमारी दृष्टि ज्ञानमयी होगी, सारा संसार हमें भगवान के रूप में दिखाई देगा। हर जीव के अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही वास होता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सारे परमात्मा के अंश है। यही बाबा ने शिक्षा दी। मैं जीवन में जो है परोपकार की भावना रखिए, कल्याण कीजिए। बोले साईनाथ महाराज। एक मिनट पंडित जी ने जो चमत्कार की बात कही है वो मैं आपको बताऊं कि जब मंदिर बना तो राजस्थान से ब्राह्मण आए थे। उन्होंने 8 दिन तक बाबा का पूजा की थी। जब आखिरी दिन जो है पूजा करने के लिए स्नान कराया गया, अभिषेक किया गया, तो बाबा के आंखों पे पट्टी थी। तो हमने उन्हें कहा कि पट्टी तो खोलो। वो कहता पट्टी ऐसे नहीं खुलेगी, क्योंकि इस समय बाबा का रूप पता नहीं क्या होगा, मूड क्या किसी पे क्रूर दृष्टि न पड़ जाए। तो उन्होंने एक हमारे से इतना बड़ा ये कार्ड है, इतना बड़ा शीशा मंगवाया और ऐसे करके बाबा के आंखें लगा के जो है वो पट्टी खोली, तो दोनों जो है उसके ऊपर कड़क करके आवाज आके उस शीशे में 2 आंखें बन गई, जो हमारे मंदिर में अभी तक भी जो है कायम है। उसके बाद अभी 2 साल पहले मंदिर के अंदर जो है द्वारका माई और चावड़ी बनवाई गई। तो पंडित जी ने 8 दिन तक हवन किया। कुंड जो हमने अंदर अग्नि कुंड बनाया है, धूनी बनाई है, उसके अंदर पूजा की। तो 8वें दिन जब आहुति डाली गई तो उसमें ऐसे करके बाबा जो है वो प्रकट हुए। वो सारे लोगों ने यूट्यूब पे और फेसबुक फोटो में देखा होगा कि साथ उसमें आग के अंदर बाबा ऐसे करके दिखाई दिए। तो इस तरह इंसान कहीं भी अपनी निष्ठा से, भावना से किस पर इतबार करता है, किस में विश्वास पर करता है, तो उसको फल जरूर मिलता है। तो मैं सबसे शहरवासियों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में मंदिर में जो है 31 तारीख तक आए, बाबा का गुणगान सुने, बाबा का प्रसाद ले और बाबा सबके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। ओम साईं। भव्य मंदिर बनाया, तो उसके बाद ये सेवा मुझे दी गई और इसके बाद ये हमने पीछे सारा मंदिर का अंदर भव्य बनाने के लिए अब बाहर जो है फ्रंट को जो है वो उनका सौंदर्यकरण करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये सारा प्रयास आप सब लोगों के, शहर के दानी लोगों के और जो श्रद्धालुओं की सेवा से लेके जो है ये हो रहा है। और हर साल जो है हम बाबा का ये मंदिर का स्थापना दिवस मनाते हैं बड़ी धूमधाम से, जो कि आज जो है वैसे तो ये 8 दिन पहले शुरू हो गया था कि यहाँ जहाँ आप बैठे हैं यहाँ साईं चरित्र का पाठ था। सुबह से रात तक जो है बहनें भाई साईं चित्र का, साईं बाबा का गुणगान करके साईं चरित्र पढ़ते थे। लेकिन आज जो है, आज सुबह जो है ये जो हमारे कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई है कि बाबा का अभिषेक हुआ है, उसके बाद हवन हुआ है और उसके बाद जो है आज दोपहर को 2 बजे मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा बाबा की पालकी निकाली जाएगी, जो कि हिंद सिनेमा से होते हुए कमेटी चौक और उसके बाद पेवा चौक, पुराना बस अड्डा, स्टेट बैंक रोड से होती हुई आईजी कॉलेज, फिर जो है उधर से जाट कॉलेज, फिर ऋषि नगर से होती हुई कुरुक्षेत्र रोड पे छोटूराम चौक के रात को वापसी जो है यहाँ आएगी। और आपको बता दें कि भी ये कार्यक्रम जो है ये इसमें कल 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक रोज रात को कथा होगी, कीर्तन होगा और जिसमें 25 से लेकर 30 तक हमारे जो मुख्य पुजारी हैं कैथल के हमारे साईं मंदिर के विकास लेखवार जी, वो अपने जो है शब्दों से जो है बाबा का गुणगान करेंगे। और उसके बाद जो है 31 को जो जब नव वर्ष की पावन मेला पे जो है जो ये टोनी राजन है, ये गायक है, ये बाबा का गुणगान करेंगे, साईं संध्या होगी। आपको बताएं कि इसको आकर्षक करने के लिए लोगों को आप जो है बाबा के प्रति जो है भाव बढ़ाने के लिए इसमें हमने हर साल बड़े लकी ड्रॉ निकाले जाते हैं। इस बार हमने जो 31 तारीख को पहला लकी ड्रॉ निकलना है, उसमें हवाई जहाज से 2 लोगों की शिरडी जाने और आने की टिकट है। उसके बाद जो है वो 2 लोगों की एसी ट्रेन से शिरडी जाने और आने की है। और इसी तरह उसके बाद आगे अनेकों पुरस्कार हैं, लेकिन जो 25 से लेकर 30 तक भी पहला पुरस्कार जो होगा वो 2 लोगों का एसी ट्रेन से साईं जो है वो शिरडी जाना और आना जो है वो मंदिर करेगा। इसके अलावा बाबा के वस्त्र हैं, बाबा के तस्वीरें हैं, इस तरह के अनेकों पुरस्कार जो है जो लकी
लोग होंगे उनके ड्रॉ में निकाले जाएंगे। तो ये भावना जो और ये रोज़ जो है, एक सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो पिछले कई साल से हर वीरवार को साईं बाबा का बहुत बड़ा भंडारा चलता है, लोग बड़ी श्रद्धा से आके खाते हैं। और इस बार जो है कल 25 से लेकर 31 तक लगातार जो है वो भंडारा चलेगा। लोगों से, शहरवासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक इस बाबा के इस समारोह में आए, बाबा का आशीर्वाद लें और इसके साथ बाबा का लंगर भी ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने। तो इस तरह जो है ये भावना से आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि आज जो ये शोभा यात्रा निकलेगी या 31 तारीख जो प्रोग्राम होगा उसकी कवरेज आप करने की कृपा करें। और मैं अब अपने साथी मुकेश चावला जी जो कि मुख्य सेवक थे आगे, वो भी 2 शब्द कहेंगे। जय साईं राम। आज मंदिर में बाबा की मूर्ति को स्थापित हुए, बाबा को विराजमान हुए पूरे 17 वर्ष हो गए हैं और हर वर्ष इस दिवस पर कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और उसी कड़ी में इस वर्ष भी पूरे साप्ताहिक 1 हफ्ते के लिए साईं अमृत कथा जो हमारे पंडित आचार्य विकास लेखवार जी अपने शब्दों द्वारा सबको सुनाएंगे। बाकी कार्यक्रम की रूपरेखा नवीन मल्होत्रा जी ने हमें बता दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे सर? मुख्य अतिथि हमारे यहाँ सभी साईं बाबा ही हैं। कोई मुख्य अतिथि नाम से ये मुकेश जी का जो बता रहे हैं, ये आपको बताएं कि हमारे साईं मंदिर में, वरना आप मंदिरों में जाते हो देखते हो कि पंखे के 3 पर हैं तो तीनों पर लिखा होता है कि फलाने की याद में ये पंखा लगवाया गया है। लेकिन हमारे पास बहुत मोटी मोटी ऑफरें हर साल आती हैं। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख कहता है कि हमारा भवन बनवा दो, हमारे नाम से करवा दो। लेकिन आज तक हमने किसी भी जगह पे सिर्फ साईं बाबा का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई नाम नहीं है। और बाबा की कृपा से हमें कोई चंदे की और धन की कोई कमी नहीं रहती। भंडारा देने वाले इतने आ जाते हैं कि लोग हमारे से नाराज होते हैं कि हमारा भंडारा नहीं लिया। आपको बताएं कि आज जो शोभा यात्रा निकलनी है तो शहर में जगह जगह पर लोग इसका भव्य स्वागत करेंगे पालकी का। और आप देखेंगे कि वहाँ पर वो भंडारे भी लगाएंगे, तरह तरह के व्यंजन खिलाएंगे, इसलिए कि बाबा का स्वागत कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये बाबा, शहर के लोग इसी प्रकार जो है इस मंदिर के में अपनी आस्था बनाए रखें और हमारा सहयोग करें ताकि हम बाबा की सेवा जो है करते रहें। हमारे वकील साहब, पवार साहब जो है ये मुख्य, ये हमारे सभी जो साथी बैठे हैं ये हमारे मंदिर के पिलर हैं। इनकी ये बताएं कि यहाँ पर ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है कि नवीन मल्होत्रा प्रधान है या कुछ नहीं, ये सारे प्रधान हैं बाबा के। उसमें सारे जो है सेवादार हैं, सारे हम मांगते हैं बाबा से, सब बाबा से मांगते हैं और इसी प्रकार बाबा की सेवा करते हैं। ये हमारी आस्था है। और आपको ये बताएं कि कैथल्स में हर जून में जो है 8 दिन के लिए यहाँ कैथल से लगभग 200 श्रद्धालुओं को सीडी AC ट्रेन से ले आना और वहाँ पर होटल में ठहरना, वहाँ पर पालकी निकालना। लेकिन ये है कि ये नहीं कि हम उसका पैसा हम बैठते नहीं, श्रद्धालु अपना पैसा आप देते हैं, लेकिन मंदिर जो है ये सारा आयोजन कर देता है, प्रबंध कर देता है। टिकटें 4 महीने पहले बुक करवा देता है। होटल जो 1000 रुपये में मिलता है वो सारा होटल बुक करके वो 500 रुपये में सस्ता करवा देते हैं ताकि हर आदमी इसको बियर कर सके। तो ये हमारा जो ये बात है कि लोग जो है, जो लोग कहते हैं कि इंतजार रहता है कि